सब्सक्राइब कीजिए न्यू कॉन्सेप्ट प्लस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए त्रिकोणमिति, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.1 है। मैंने आपको वैदिक गणित के वीडियोस डाले हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, नहीं सर त्रिकोणमिति के आप एक्सरसाइज उसको भी डालो आप, तो उसी के कारण मैं आपके लिए ये एक्सरसाइज लेकर के आया हूं। अब आपको 6.1 त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको सारणी बनानी आनी चाहिए। सारणी बनाने का जो तरीका है वो सारी वैल्यूज है, उनका तरीका अलग है, लेकिन मैं केवल आपको यहाँ सारणी को याद रखने का तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको लिखना है 0 डिग्री, फिर आपको 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। फिर आपको 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखनी है, 1 2 3 और 4। फिर प्रत्येक संख्या के अंदर आपको 4 का भाग देना है। जब आप 4 का 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो 0, ये 1/4 ही रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, 4 एकम 4। यहां जो भाग देने के बाद आए उसका आपको क्या लेना है, लघुत्तम लेना है, सॉरी वर्गमूल लेना है। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, इस वर्गमूल का चिन्ह। 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। ऐसा करने से ये जो पहला मान आता है ये साइन थीटा का होता है। साइन थीटा के मानों को जब आप उल्टे क्रम में लिखोगे तब आपको कॉस थीटा का मान प्राप्त होगा। तो आप यहाँ इसको उल्टा लिख दें, 1, फिर उसके बाद √3/2, 1/2, सॉरी यहाँ 1/√2, 1/2 और ये 0। उसके बाद में हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा का हमें यहाँ फार्मूला पता होना चाहिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब आप ये ऊपर वाला मान साइन थीटा का है, नीचे वाला कॉस थीटा का है, तो अपने मन में एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, और आप देखेंगे 0 को जब आपकी ऊपर साइन है नीचे कॉस है, डिवाइड ही करना है केवल आपको उसके हिसाब से। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 0। टेन का मान पहला 0 हो गया, नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 रह गया और नीचे √3 रह गया। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो 1/1 रह गया, तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर √3 रह गया, नीचे 1 रह गया। हर संख्या के अपॉन में 1 होता है होता ही है। अब आप 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉन डिफाइन आता है, और नॉन डिफाइन को अपन ऐसा चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं। यानी जब भी किसी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो एक अपरिमित संख्या आती है, और अपरिमित संख्या का यह एक चिन्ह होता है। उसके बाद एक मान निकालने के बाद में दूसरा मान आपको स्वतः ही मिल जाएगा उसके उल्टे क्रम में लिखने पर। यहाँ पे ये अनंत आ जाएगा, √3, 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा हो गया। अब आपके पास क्या बचा, सेक थीटा, और एक बचा आपका कॉसेक थीटा। इसमें से आप एक मान निकालेंगे, एक मान आपको खुद ही मिल जाएगा। अब आपका सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। आपको सेक थीटा का मान अगर निकालना है तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, 1/cos थीटा। यानी 1 के अंदर जब आप cos के मानों का भाग देंगे तो आपके पास 5 मान है, तो 5 बार आप 1 लिख लीजिए। और आपने पहले 1 में cos का पहला मान 1 है, 1 का भाग दिया। 1/1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका सेक थीटा का मान आ गया 1। कॉस का दूसरा मान है √3/2, √3/2 का भाग देंगे तो ये रूट नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 2/√3। तो सेकंड मान आ गया आपके बाद में 2/√3। फिर आपको तीसरा मान कॉस का कितना है, 1/√2। 1/√2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ गया आपके पास में √2। उसके बाद में अगला मान है 1/2, तो 1 के अंदर फिर आप 1/2 का भाग देंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो मान है वो कितना है आपका, 0 है।
तो ये हो जाएगा एक कॉस का जो अंतिम मान 0 है, तो एक को जब आप 0 से डिफाइन करेंगे तो वही अपरिमित राशि आएगी जिसे अपन अनंत कहते हैं, वो ये आ जाएगी। उसके बाद में इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा। और आप इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे वापिस वहां से तो अनंत, यहाँ आ जाएगा 2, ये √2, ये 2 बटे में √3 और ये आ जाएगा आपके पास में 1। ये सारणी हमको ये बनाने का तरीका और याद रखने का तरीका है। हमें सबसे पहले क्या करना है, 0, 30, 45, 60 और 90 लिखना है। फिर 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है, 4 से विभाजित करना है। विभाजित करने के बाद जो आएगा उसका हमें वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने पर हमें जो पहला मान प्राप्त होता है साइन थीटा का होता है, उसको उल्टे क्रम में करते हैं तो हमें कॉस थीटा मिलता है। टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम लिखते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। तो जब साइन के मानों को कॉस से विभाजित करते हैं तो हमें टेन मिलता है। टेन के मानों को जब हम उल्टे क्रम में लिखते हैं तो हमें कॉट थीटा मिलता है। उसके बाद हमें निकालना होता है सेक। सेक का फार्मूला होता है 1 बटे में कॉस। जब एक को कॉस से विभाजित करते हैं तो हमें सेक मिलता है, और सेक को जब हम उल्टे क्रम में लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉसेक मिलता है। क्वेश्चन 1 है 2 sin 45 cos 45 को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें लिखता है हम जानते हैं कि, अब यहां पर हमारे पास क्या है, sin 45 से साइन के आगे अगर आप आओगे तो ये वैल्यू कितनी है, 1/√2। फिर आप करेंगे cos 45 से cos के आगे आओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/√2। अब ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में लिखनी है। अब ये ध्यान रखना, अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इनका मतलब है इनके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ आपने लिखा 2, यहाँ गुणा साइन 45 1/√2 और cos 45 1 बटे में √2, और ये हो गया 2 एकम 2। अब जब √2 को √2 से आप गुणा करेंगे तो इसको समझ लीजिए, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √4 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो अब आगे हमको यही याद रखना है कि जब भी किसी रूट वाले नंबर को उसी रूट वाले नंबर से गुणा करते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। तो √2 को √2 से किया तो क्या हो गया, सिंपल 2, तो 2 से 2 कट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 एकम 2। नंबर 3 है इसका, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। वही तरीका हमें लिखना है, हम जानते हैं, और हम जानते क्या है, जो सारणी में दे रखा है। सारणी में दे रखा है साइन 30 की वैल्यू सारणी से कितनी होती है, 1 बटे में 2। कॉस 45 सारणी से कितना होता है, कॉस 45 से आप आगे आएंगे 1 बटे में √2। टेन 60 सारणी से कितना होता है, 60 से आप टेन के आगे आएंगे, कितना हो जाएगा, √3। अब आपको इसके अंदर वैल्यू रखनी है, साइन 30 की वैल्यू रखी, और इसके ऊपर क्या है, ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 2, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका साइन है, गुणा का। cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1 बटे में √2, तो आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है, किसका चिन्ह है, गुणा का, ये गुणा, और टेन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू होगी √3। अब 1/2 इनका स्क्वायर यानी 1/2 को आपको 1/2 से गुणा करना है, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 1 बटे में 4। फिर आपको 1/√2 का स्क्वायर करना है, तो 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ तो 2 है ही है, गुणा का चिन्ह, 1 एकम 1। अभी मैंने आपको बताया √2 को जब उसी रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो रूट का चिन्ह हट जाता है, ये 3, और √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। अब आप चाहें तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, तो ये आ गया 1 बटे में 4, 1 एकम 1 और 3 तिया 9। चूंकि ये संख्याएं बटे में है, जब भी संख्याएं बटे में होती हैं तो उनको हल करने का एक ही तरीका होता है, एलसीएम। 4 1 4 1 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 4। तो अब हर का एलसीएम में भाग देंगे, 4 एकम 4, जितनी बार भाग जाता है उसको अंश से गुणा करते हैं तो 1 एकम 1 का भाग 4 में जाएगा 4 बार, 4 एकम 4, 1 का भाग 4 में गया 4 बार, 4 नाम 36, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 बटे में 4। क्वेश्चन है 3 sin 60 माइनस
4 साइन क्यूब 60। अब वही हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। अब यहाँ इनके बीच में कोई साइन, ये मल्टीप्लाई का है तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 की पावर 3। ये √3 और ये सिंपल 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3√3/2 आ जाएगा। अब इसका क्यूब देखने वाली बात है, √3/2 √3/2 मैंने आपको समझाया जब किसी रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट का साइन हट जाता है, तो ये तो सिंपल 3 हो गया केवल। और ये जब सिंपल 3 जब इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√3 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। और इसके साथ गुणा में कौन है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, दोनों बराबर है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और इक्वल्स टू में 0। वीडियो में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे त्रिकोणमिति के और सवालों के साथ, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।